है। सबसे पहले तो मैं इन बच्चों को और इनके वालिदैन को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आज जिस कौम से हम आते हैं इस कौम की ज़रूरत है। यही आगाज़ है मेरा, यही अंजाम है मेरा। मैं शायर हूँ, दिलों को जोड़ने का काम है मेरा। और जब वतन पर कोई आँच आए तो सर को पेश कर देना, तमाम हिंदू मुसलमान को ये पैगाम है मेरा। असगर इमाम साहब की मेहनत है और हमारा निजामत का मेहनत है कि आज इसका फल देखने को मिला। मोहम्मद साद बाबू, वालिद का नाम बताइए अपना। कारी शर्फ आलम साहब। कहाँ के हैं आप? सपही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। यानी जो लोग दुनिया की तकलीफों पर सब्र करते हैं उनको बस मारी बदला दिया जाएगा। हर घर से बच्चे हमारे यहाँ आते हैं और लड़की भी है लड़के भी है, बहुत सारे बच्चे हैं पढ़ते हैं। यहाँ अपने घर का खा करके यहाँ आ करके पढ़ लेना ये बहुत बड़ी बात है। 13-12 साल का बच्चा हाफिज हुआ, अपने 30 पारा को अपने सीने में रखा। एक मकतब से अल्लाह ने इतना ऊंचा काम लिया जो मेरे सोच से बाहर की बात है। किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं, उतारा है इसे जिसने उसे रहमान कहते हैं, और बसाले अपने सीने में जो इसके 30 पारे को ज़माने भर में उसको हाफिज़ कुरान कहते हैं। अभी हम ढाका प्रखंड के सफी गांव में हैं और एक ख़ास बात बता दें कि आज 4 बच्चों ने हिफ्ज़ को मुकम्मल किया है। 4 बच्चे ने कुरान पाक को अपने सीने में बसाया है और ख़ास तौर से मुबारकबाद के लायक ये मकतब इसलिए है, मकतब फिरदौसुल उलूम इसलिए है कि ये मकतब है। और आपने अक्सर सुना होगा कि जो हुफ़ाज़ कराम होते हैं, जो बच्चे हिफ्ज़ मुकम्मल करते हैं मदरसे से करते हैं, लेकिन ये पहली बार देखा जा रहा है कि कोई बच्चा मकतब से पढ़ करके और भी घर से पढ़ करके हिफ्ज़ मुकम्मल कर लिया हो। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है, सबसे बड़ा इसका मुस्तहिक इनके असातिज़ा है और इनकी पूरी टीम है। इस तरह से मेहनत किया बच्चों में और इस तरह से इनकी कोशिश है कि मकतब के अंदर से भी बच्चे हिफ्ज़ मुकम्मल कर रहे हैं और बच्चे कुरान को याद कर रहे हैं। मुबारकबाद के मुस्तहिक सुल्तान साहब हैं जो यहाँ के सदर हैं। और देखिए और इनके चाहने वाले, इनके मानने वाले सभी गांव के लोग हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं, चाहते हैं कि इस तरह से और काम को आगे बढ़ाया जाए। कारी असगर साहब है, इन्होंने अथक प्रयास करके, कड़ी मेहनत करके बच्चों को संवारने का काम किया, बच्चों में वो जौहर पैदा किया है, जो 4 जौहर, 4 हीरे और आज के प्रोग्राम के 4 दूल्हा आज यहाँ से निकलता हुआ दिख रहा है। और अज़ायम है पूरी टीम के और अज़ायम है इस मकतब के सारे मुंतज़मीन के कि आइंदा साल भी 4 से 40 हो, 400 हो और आगे इदारा तरक्की करे। और ऐसे इदारों की भी सख्त ज़रूरत है कि ऐसे इदारों की मदद की जाए और इनका सपोर्ट किया जाए। गार्जियन चाहते थे बच्चों को कॉन्वेंट में भेज सकते थे, स्कूल और कॉलेज का भी रास्ता दिखला सकते थे, लेकिन उन्होंने दीन की तरफ माइल किया और ये सबों का योगदान है कि आज यहाँ से 4 हीरे, 4 जौहर यहाँ से निकलता हुआ दिख रहे हैं। इस मकतब के सेक्रेटरी सुल्तान साहब, इनसे हम बात करेंगे कि प्रोग्राम किस तरह का रहा और आज 4 बच्चों ने हिफ्ज़ मुकम्मल किया है, आइंदा क्या इनकी तरतीब रहेगी। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद, आपने इलाके में शुरू किया है जहाँ पर इसकी ख़ास ज़रूरत महसूस की जा रही थी। आज 4 बच्चे ने हिफ्ज़ मुकम्मल किया है। जी, ये बहुत खुशी हुई। ये हमारे कारी असगर इमाम साहब की मेहनत है और हमारा निजामत का मेहनत है कि आज इसका फल देखने को मिला। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गांव के सब गांववासी सारे बहुत साथ दिए, हर तरह से साथ दिया और बाहर पड़ोस गांव वालों भी आए और साथ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई। और ये हमारे 4 नौनिहाल हैं जिन्होंने हिफ्ज़ किया है, मुकम्मल किया और इन 4 को दुआ भी दे रहा हूँ इंशाअल्लाह। स्थानीय लोग कितना मदद और सपोर्ट करते हैं? सब करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब करते हैं। एक आदमी करते हैं हमारा सपोर्ट और इन्हीं के सपोर्ट से यहाँ ये हम कर पाए हैं, नहीं तो नहीं होता। आज 4 बच्चों की आपने दस्तार बांधा है, अगला प्लानिंग और अज़ायम? अगला अजायम इंशाअल्लाह 3 का दिख रहा है और 2-3 और मेहनत करके 6-7 का इंशाअल्लाह अगले साल निकलेगा इंशाअल्लाह। मुसर्रत का मकाम है, खुशी का मकाम है। 4 बच्चों ने कुरान को मुकम्मल किया है। देख सकते हैं आज उलमा के हाथों से दस्तार इन पे बांधा गया, सेहरा बांधा गया है। ये देख सकते हैं 4 बच्चे आज के दूल्हा थे। कुरान पाक अल्लाह का मोजज़ा है, जो चाहता है अपने सीने में बसा लेता है। बात हम इनसे कर लेते हैं। पहले नाम बताइएगा आपको। मोहम्मद आदिल अनवर। आदिल अनवर, कहाँ के हैं आप? सफी। सफी से हैं। कितना दिन में मुकम्मल किए हैं आप? 3 साल में। 3 साल में मुकम्मल किया आपने। पढ़ाई कैसा होता है यहाँ? बहुत अच्छा होता है। नाम बताइए।
मोहम्मद साद। मोहम्मद साद बाबू, वालिद का नाम बताइए अपना। कारी शर्फ आलम साहब। कहाँ के हैं आप? सपही। सफी से हुए हैं। कितना दिन में आप मुकम्मल किया है? 3 साल। 3 साल में आपने मुकम्मल किया, वाह। आप अपना नाम बता दीजिए। सिफातुल्लाह। शिफातुल्लाह। अब्बू का नाम? रियाज अहमद। कहाँ से हुए? चंदनवाड़ा। चंदनवाड़ा से है। यहाँ माहौल किस तरह से, पढ़ाने का नज़्म किस तरह का है? अच्छा, बहुत अच्छा है। नाम बताइए। साजिद अनवर। कहाँ के हुए? सफी। सफी से हैं। कितने दिन में मुकम्मल किया आप कुरान? वही 3 साल। 3 साल में मुकम्मल किया है। क्या बनना चाहते हैं? अज़ाम आगे का क्या है? आगे देखा जाएगा। सूरह बकरा की आखिरी आयत के 2-3 आयत आप पढ़ के सुनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। तो देखिए, इस मकतब के असातिज़ा से हम बात करेंगे जो कारी असगर हैं। बड़ी मेहनतों के साथ, काफ़ी जद्दोजहद करके 4 बच्चों को आज इस मकाम तक पहुंचाया इन्होंने, जो आज मुकम्मल किया है, कुरान पाक को याद किया है। सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद। आप ऐसे बस्ती में, ऐसे लोगों में काम कर रहे हैं जिसकी ज़रूरत महसूस की जा रही है। कितना मेहनत करना पड़ा 4 बच्चों के लिए आपको? इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी है, इसलिए कि एक बच्चों को पढ़ाना ये बहुत मुश्किल काम है। कभी वो बात ना माने, कभी गाली गलौज, ये वो बहुत सारे मेहनत तो करना पड़ता है। इसके लिए मेहनत भी है और अल्लाह से दुआ भी है। वही मेहनत का नतीजा है कि आज आपको देखने को मिला। लमसम यहाँ के अक्सरों बेशतर घरों से, हर घर से बच्चे हमारे यहाँ आते हैं और लड़की भी है, लड़के भी है, बहुत सारे बच्चे हैं, पढ़ते हैं। और हमारे हवाले इन लोगों ने अपने बच्चों को अगर दे दिया पूरे सभी, तो हम सारे बच्चों को हाफिज कुरान बना देंगे। झिटकहिया पंचायत के मुखिया जी भी पहुंचे हुए हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं यहाँ के असातिज़ा को, यहाँ के मुंतज़मीन को, और ख़ास तौर से यहाँ के लोगों को जो बच्चों को दीन की तरफ माइल करने में अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। मुखिया जी बताइए, फिर आपके पंचायत में काफ़ी अच्छा काम हुआ, सुल्तान साहब की मेहनत किस तरह से रंग ला रही है? जी बहुत बढ़िया। और ख़ास करके सबसे पहले तो मैं इन बच्चों को और इनके वालिदैन को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आज जिस कौम से हम आते हैं, इस कौम की ज़रूरत है हमें इस दीनी इदारे में बच्चों को पढ़ाए। और ख़ास करके कारी साहब हमारे जो बच्चों के ऊपर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, इतने छोटे इदारे में हो करके। पिछले साल 2 बच्चे हाफिज हुए, इस बार माशाल्लाह 4 हुए। और हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि इंशाल्लाह आज 4 हुए, अगली बार 40 हो। इस तरह से बढ़ते रहे और कारी असगर साहब मेहनत करते रहे। क्या नाम हो गया चाचा? मोहम्मद समीउल हक। समीउल हक, कैसा लग रहा है? 4 बच्चे आज हिफ्ज़ मुकम्मल कर लिए आपके यहाँ? जी, सबसे बड़का बात है कि घर पर रह करके कर लेना ये आसान नहीं है। इसलिए कि और मदरसा में है ना तो दिन रात रहना पड़ता है और वहाँ करता है, लेकिन यहाँ अपने घर का खा करके यहाँ आ करके पढ़ लेना ये बहुत बड़ी बात है गांव में। नहीं तो ये बस की बात नहीं थी कि गांव में रह करके ये सब सिरे जाता है कारी साहब पर कि इन्होंने गाँव में रह करके पढ़ा दिया। अच्छा हिफ्ज़ किया है, उनके मामू जान है, आए हैं, दुआएं दे रहे हैं। यहाँ का इंतज़ाम कैसा लगा? यहाँ का इंतज़ाम बहुत अच्छा लगा हमको। और हमारे भांजा भी है, और 12 साल के उम्र में 30 पारा हाफिज कुरान होना ये बहुत बहुत मुबारकबाद है। जो 13-12 साल का बच्चा हाफिज हुआ, अपने 30 पारा को अपने सीने में रखा। और हम दुआ करते हैं कि हमारे जितने भी हमारे भाई है, हमारे मुसलमान हैं, ये अपने अपने बच्चे को दीन तालीम और हाफिज कुरान बनाने का कोशिश करें। हाफिज होना ये है कि हमारा दीन भी बना और दुनिया भी बना। हम उस तरीके पर ज़िंदगी गुजारे जो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता करके गए हैं। हमारे दिल में कुरान होना चाहिए कि हमको नमाज़ पढ़ने का तरीका मालूम हो। इसकी वजह से हमको बहुत अच्छा लगा और हमारे भांजा भी इसकी भी बहुत बहुत शुक्रिया है। हाफिज़ लुकमान रब्बानी आए थे, निज़ामत का काम इन्होंने संभाला है, काफ़ी अच्छी निज़ामत करते हैं। कई जगह प्रोग्रामों में आना जाना होता है इनका, कई जगह देखे जाते हैं। कैसा लगा यहाँ आकर के आज बच्चों ने हिफ्ज़ को मुकम्मल किया है? बहुत अच्छा लगा है, बहुत खुशी हुई आने के बाद। सबसे पहले तो आपके नाजरीन को मैं अपने चंद जुमलों के ज़रिए, चंद शायरी के ज़रिए मैं सलाम करना चाहता हूँ कि यही आगाज़ है मेरा, यही अंजाम है मेरा। मैं शायर हूँ, दिलों को जोड़ने का काम है मेरा। जब वतन पर कोई आँच आए तो सर को पेश कर देना, तमाम हिंदू मुसलमान को ये पैगाम है मेरा। अभी इस मकतबे फिरदौसुल उलूम से लगभग 4 बच्चे ने हाफिज़ कुरान हुआ है। पिछले मरतबे भी हमारे कारी साहब ने हमको इनवाइट किया था, दावत दिए थे, लेकिन किसी उज़्र के बिना पर मैं नहीं आ पाया था। तो मैं मकतबे फिरदौसुल उलूम के हवाले से 4 मिसरा पढ़ता हूँ कि वो मेरे रूह की तस्कीन का सामान हो जाए, कि वो मेरे रूह की तस्कीन का सामान हो जाए,
उसे हक है कि वह आए और मेरे दिल का मेहमान बन जाए। और अगर बच्चों से मोहब्बत है तो मकतबे फिरदौसुल उलूम में भेजो, कि अगर बच्चों से मोहब्बत है तो मकतबे फिरदौसुल उलूम में भेजो। दुआ करो कि बच्चा हाफिज़ कुरान बन जाए। देखिए हमारे साथ शाहिद साहब हैं, यही प्रोग्राम में आए थे। प्रोग्राम कैसा रहा? सुल्तान साहब जो यहाँ के सेक्रेटरी, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? देखिए बहुत बहुत खुशी और मुसर्रत की बात है कि सुल्तान साहब और कारी असगर साहब की मेहनत ने रंग लाई और एक मकतब से अल्लाह ने इतना ऊंचा काम लिया, जो मेरे सोच से बाहर की बात है कि आज तक मैंने कभी नहीं सुना था कि एक मकतब से 4 हुफाज़े कराम हाफिज़ हो जाए और 250-300 बच्चे पढ़ रहे हों और बहुत अच्छी तरबियत मिल रही हो। बहुत खुशी की बात है और मैं उन बच्चों के उस्ताद से को भी मुबारकबाद देता हूँ और सुल्तान साहब की मेहनत को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह ताला इसको कामयाब अता फरमाए और आइंदा इससे बेहतर करने की तौफीक अता फरमाए। किताबों में जो अफजल है उसे कुरान कहते हैं, उतारा है इसे जिसने उसे रहमान कहते हैं, और बसाले अपने सीने में जो इसके 30 पारे को ज़माने भर में उसको हाफिज़ कुरान कहते हैं। फिलहाल इतना ही। तमाम तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिए STV न्यूज़ के साथ। अगर आप यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए, और अगर आप फेसबुक पर हैं और पेज को फॉलो नहीं किया है तो पेज को फॉलो करके लाइक कर दीजिए। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। बहुत धन्यवाद।